नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो बहुत ही एक चर्चा में चल रहा है अभी, यानी कि बच्चों को लेकर, यानी कि एक योजना चलाया गया है सेना में भर्ती को लेकर, जिसे अग्निपथ योजना दिया गया है। और अग्निपथ योजना मात्र 4 साल के लिए है, यानी कि जो भी बच्चा बहाल उसमें होगा, जो 4 साल के लिए रहेगा। मात्र कितने साल के लिए रहेगा? 4 साल के लिए रहेगा। तो समझिए कि आर्मी का बहाली कितना कठिनाई से बच्चा तैयारी कर कर और सिलेक्ट होता है, और उसे मात्र 4 साल के लिए बहाल किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब कि बच्चों के साथ अन्याय किया गया है। तो आज हम सभी बात आपको बताएंगे कि आखिर अग्निपथ योजना क्यों चलाया गया है, कितने वर्ष के लिए है, फिर अगर अग्निपथ 4 वर्ष हो जाएगा तो कितने को रखा जाएगा, कितनों को हटा दिया जाएगा। तो आप सभी देखिए, आप सभी समझिए कि अग्निपथ योजना है क्या। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अग्निपथ योजना चलाया गया है सेना के भर्ती में, यानी कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों में जितना मतलब कि छोटा पोस्ट होता है, यानी कि जितना लेफ्टिनेंट ये सब छोड़कर जो नीचा पोस्ट है, उसके लिए सिर्फ अग्निपथ योजना चलाया गया है। अग्निपथ योजना कितने साल के है? तो मात्र 4 साल के लिए, यानी कि इसमें बच्चों को बहाल किया जाएगा। मात्र 4 साल के लिए देश की सेवा करने का मौका दिया जाएगा। अब देखिए, तो 4 साल के लिए दिया जाएगा। अब देखिए, जैसे हम लोग मिडिल परिवार से क्यों तैयारी करते हैं जॉब में, सेना में जाने के लिए क्यों इतना रहते हैं? क्योंकि अगर हम सेना में जा रहे हैं तो हमारा घर का आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, हमारा परिवार बढ़िया से रहे, और हम देश को सेवा भी करें। क्या करें? देश को सेवा करें, और हम जो पैसा कमाएंगे उससे हमारे घर का सेवा होगा। तो देखिए कि 4 साल में क्या होगा। अगर 4 साल में छात्र तो बहाल हो गए, लेकिन बहाल होने के बाद क्या होगा कि 4 साल बाद वो आएंगे तो वह क्या करेंगे बताइए? उन्हें पढ़ने में मन लगेगा, कुछ वे कर पाएंगे? तो चलिए देखते हैं। तो सब देखिए, सबसे पहला पॉइंट है अग्निपथ के, कि अग्निपथ योजना में जो शामिल होंगे उसे अग्निवीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अग्निवीर। यानी कि अग्निपथ में जो शामिल होंगे ना, उसे अग्निवीर नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? अग्निवीर नाम दिया गया है। और देखिए, अभी हम आपको बताए हैं कि अग्निपथ योजना के तहत युवा 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए सेवा में शामिल होंगे। अब देखिए, मात्र 4 साल के लिए शामिल होंगे, तो समझिए कि कितना एज है, क्या है, सब हम बताने वाले हैं। यहाँ आप देखिए कि मात्र 4 साल के लिए बहाली होंगे। 4 साल में क्या होगा? अब देखिए, आगे का पॉइंट है कि 4 साल के अंत में लगभग 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। कितना कर दिया जाएगा? यानी कि देखिए, जितना भी बहाल होंगे, अगर मान के चलिए कि जितना बहाल हो गए, मान के चलिए कि 100 बहाल हुए, तो 100 में 75 को हटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? 75 को हटा दिया जाएगा, और 25 को रखा जाएगा। अब देखिए, 25 को रखा जाएगा, किस आधार पर रखा जाएगा? जो देखिए, आगे का पॉइंट है, केवल 25% जवानों को 4 साल बाद भी मौका मिलेगा। कितने साल बाद भी? 4 साल बाद भी मात्र 25%। कितने? 25% को मिलेगा। अब देखिए, मात्र 25% होगा, और ये भी गारंटी नहीं है कि आपको 25% जो होगा उसे रखा जाएगा। देखिए, यहाँ भी शर्त लगाया गया है कि यह तभी संभव होगा जब उस समय सेना की भर्ती निकला है। क्या चीज? अगर मान के चलिए कि आपका ड्यूटी 4 साल पूरा हो गया, और 25% तभी रखेगा सरकार जब उसे जरूरत रहेगा, मतलब कि सेना की भर्ती निकला रहेगा तब, और उसमें अगर आपका मतलब कि योगदान बढ़िया रहेगा तब आपको रखा जाएगा। यानी कि देखिए, यहाँ शर्त है कि 25% उसे ही रखा जाएगा अगर जो मतलब कि बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहेगा, और क्या करेंगे, मतलब बढ़िया योगदान देंगे, और बहाली आएगा तब। यानी कि आपका नौकरी का अगर 4 साल पूरा गया है, अगर उस साल बहाली आया है तो आप रहिएगा, नहीं तो आपको भी मुक्त कर जाएगा। यानी कि 100 में 100 को भगा दिया जाएगा, यानी कि सेना मुक्त कर दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि 100 में कितना % रखेगा? तो 75 को मुक्त कर देगा, 25 रखेगा, और 25 इस आधार पर रखेगा कि अगर उस साल बहाली निकला हुआ है तब आपको रखेगा, नहीं तो फिर आपको भी मुक्त कर दिया जाएगा। अब देखिए, आगे है कि 4 साल की नौकरी छोड़ने के बाद युवाओं को सेवा पैकेज दिया जाएगा। क्या चीज? अब देखिए,
जो मतलब कि 4 साल इसमें सेवा दे चुके हैं उसे अगर सेवा मुक्त कर दिया जाएगा तो उसे पैकेज दिया जाएगा। और कितना पैकेज दिया जाएगा? तो 11,71,000 रुपया दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 11,71,000 रुपया। यानी देखिए 4 साल अगर आपका नौकरी पूरा हो गया इसमें तो आपको क्या दिया जाएगा? पैकेज दिया जाएगा। अब पैकेज कितना का दिया जाएगा? तो 11,71,000 रुपया दिया जाएगा। कितना? 11,71,000 रुपया। समझिए, इसी से आपको अगर आप वहां से रिटायर होकर आइएगा तो आपको इसी पैसा से आपको करना है, व्यापार करना है, क्या करिएगा ये आप सोचिएगा। 11,71,000 रुपया आपको मिलेगा। अब देखिए आगे का पॉइंट है, इस साल सॉरी इस साल 46,000 से अधिक अग्निवीर भर्ती होंगे। यानी कि इस साल होंगे 46,000 भर्ती होंगे अग्निवीर से अग्निवीर होंगे। यानी कि देखिए इस साल हो जाए मतलब कि 4 साल के लिए बहाली निकाला गया है लगभग 46,000 और कितने मात्र 4 साल के लिए। और बाकी आपको बताए हैं कि 4 साल के बाद कितना परसेंट रहेगा और रहेगा भी 25% तक, कितना आधार पर रहेगा। अब देखिए आयु की सीमा। अब देखिए यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि सेना की बहाली तो 4 साल से रुका हुआ है और 4 साल से रुका हुआ है। अगर ये बहाली आया है तो इसकी आयु है 17.5 वर्ष से 11 वर्ष तक है। अब देखिए 17.5 वर्ष से 11 वर्ष तक है तो जिसका तो 21 वर्ष उम्र हो चुका है, 21 वर्ष का उम्र पार कर चुके हैं, उसका क्या होगा? यानी आप समझ सकते हैं कि 4 साल में योजना लाया है और 4 साल में ऐसा योजना लाया है कि जिनका 21 वर्ष से उम्र ऊपर हो गया वे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यानी कि आप 4 साल तक भी बहाल नहीं हो सकते हैं। समझिए वे बच्चों को क्या होगा जो मतलब कि सिर्फ सेना में जाने का मतलब कि अपना लक्ष्य रखते हैं कि हम अपने देश को सेवा करेंगे, उसको साथ क्या बीतेगा जिनका उम्र 21 साल से ऊपर हो गया होगा। अब देखिए आगे का है कि जीवन बीमा दिया जाएगा। कितना का जीवन बीमा दिया जाएगा? तो 48 लाख रुपया का। यानी कि जीवन बीमा का मतलब हो गया कि अगर आप 4 साल के अंदर आप अगर सेना में भर्ती हैं और अगर आपको कुछ हो जाता है किसी कारणवश तो आपको क्या चीज दिया जाएगा? 48 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि 48 लाख का पैकेज आप लोग के परिवार को दिया जाएगा। समझिए, यानी कि देखिए 48 लाख रुपया का पैकेज दिया जाएगा। अब देखिए कि वेतन आपको किस तरह मिलेगा। तो पहले साल वेतन मिलेगा 30,000 रुपया रखा गया है, जिसमें आपको सब चीज मतलब कि कट कर मिलेगा 21,000 रुपया, यानी कि आपको हाथ में मिलेगा। दूसरे साल 33,000 रुपया मिलेगा और 33,000 में सब चीज मतलब कि कट कर आपको 23,100 रुपया मिलेगा। और तीसरे साल में आपका पेमेंट हो जाएगा 36,000 और 36,000 में आपका कैश पेमेंट मिलेगा 25,580 रुपया। और चौथे साल में आपका वेतन हो जाएगा 40,000 और आपका कैश पेमेंट मिलेगा, हाथ में पेमेंट मिलेगा 28,000 रुपया। यानी कि आपको समझिए कि 11,71,000 के पैकेज मिलेगा 4 साल बाद। फिर हो गया 48 लाख के पैकेज मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा? पहले साल में 30,000 पेमेंट रहेगा, उसमें सभी चीज कट कर मिलेगा 21,000 मिलेगा। उसके बाद 33,000 आपका पेमेंट हो जाएगा दूसरे साल में और मिलेगा आपको पेमेंट 23,100। तीसरे साल आपका पेमेंट हो जाएगा 36,000 और उसमें मिलेगा आपका पेमेंट 25,580 रुपया। और चौथे साल आपका पेमेंट हो जाएगा 40,000 और उसमें आपको मिलेगा 28,000 रुपया। और जब आप इतना हो जाइएगा और चौथे साल जब आप रिटायर होइएगा तो आपको मिलेगा 11,71,000 रुपया। तो जी देखिए क्या क्या मतलब की योजना लाया गया है। अब देखिए चयन प्रतिक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दौड़ रहे हैं और दौड़कर आपका सेना में भर्ती हो जाएगा, नहीं, जो प्रक्रिया होता था वही प्रक्रिया होगा। यानी कि चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है। क्या चीज? कोई बदलाव नहीं है। जितना हाइट था उतना हाइट आपको लगेगा, जितना दौड़ था उतना दौड़ होगा, जितना मार्क्स का परीक्षा होता था उतना होता था। अगर जीडी 10th पर भराता था तो 10th पर ही भराएगा, अगर क्लर्क अगर 12th पर भराता था तो 12th पर ही भराएगा। यानी कि प्रतिक्रिया में यानी कि चयन प्रतिक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब देखिए मतलब कि सेना में खाली भर्ती कितना है? तो करीब 1.5 लाख बहाली खाली है। कितना? 1.5 लाख बहाली खाली है। यानी कि सेना में 1.5 लाख बहाली खाली है।
अब देखिए, अगर आप रिटायर होइएगा तो इसमें योजना में यह भी कहा गया है कि अगर आप 4 साल बाद रिटायर होइएगा तो आपको हो सकता है कि कोई उद्योग आपको बुलाए और आपको अपने उद्योग में रोजगार देगा, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड के रूप में देगा। फिर आपको क्या है कि ऐसा ही भारत सरकार द्वारा एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, उस सर्टिफिकेट को दिखाने पर आपको आसानी से लोन मिलेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि आप 4 साल के बाद नौकरी करने के बाद आप बेरोजगार में क्या कर सकते हैं, आप किसी को मतलब अपना रोजगार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कुछ मतलब कि रोजगार कर सकते हैं। अब देखिए, ऑल इंडिया मेरिट बेसिक पर होगा। क्या चीज होगा? ऑल इंडिया मेरिट बेसिक, यानी कि प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिस तरह होता था उसी तरह होगा। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, जैसे देखिए इसमें मतलब कि बहाल लेने का सबसे बड़ा कारण है कि इसमें सिर्फ सेना में युवा ही रहेंगे। और आप लोग जानते हो कि युवा किसी भी चीज को सीखने में कितना सक्षम हो रहता है। सभी सीखते हैं, लेकिन भारत सरकार का ये योजना है, तो समझिए भारत सरकार चलाया है, हम जितना पढ़े हैं आपको बताए हैं। तो देखिए आगे है कि इसमें क्या समाप्त किया गया है कि अभी तक जो सेना में बहाल होते थे वो होते थे, मान के चले कि होता था गोरखा रेजिमेंट में को होता था, राजपूत रेजिमेंट को होता था, मराठा रेजिमेंट को होता था, यानी कि सभी जो अंग्रेजों द्वारा रेजिमेंट लाया गया है उसे समाप्त कर दिया गया। और देखिए एक बात बोला गया है कि ये जो हो गया क्या, अग्निपथ योजना में सेना का बहाल करने से पैसा का बचत होगा। क्या चीज का बचत होगा? पैसा का बचत होगा। तो समझिए कि पैसा का बचत हुआ। और राष्ट्रपति का वेतन समझ जाइए कितना है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है। तो अरे आप जब उस पद पर हैं आप न लीजिए, तब तो जानेंगे कि पैसा का बचत हमारे देश में होगा। तो आप राष्ट्रपति हैं 5 लाख ले रहे हैं, उपराष्ट्रपति हैं 4 लाख ले रहे हैं, राज्यपाल है 1.5 लाख रुपया ले रहे हैं, तो आप समझिए कि कैसे बचत होगा। यानी कि जो देश के सेवा कर रहा है उसको मतलब कि पेमेंट देने में बचत होगा पैसा। अब समझिए कि राष्ट्रपति का काम क्या रहता है, उपराष्ट्रपति का क्या काम रहता है, आप पेमेंट देख लीजिए कहाँ है। तो ये होगा तो कोई बोलेंगे कि वह भारत के प्रथम नागरिक हैं, तो इसीलिए मतलब कि उनका पेमेंट उतना है, हो सकता है। लेकिन बताइए कि हमारे देश के सेवा करने वाले जो मिडिल परिवार से सेना में जाते हैं उनका क्या होगा। और उससे तो ज्यादा है कि 17.5 बरस का एज, 17.5 से लेकर 21 बरस तक है, और जिनका 21 बरस उम्र हो गया है उनका क्या होगा। तो आप अपना विचार दीजिएगा कमेंट में कि ये योजना कैसा है। देखिए हो रहा है तो योजना का मतलब कि है, ये योजना उठा कर लिया आया है और ये किनके द्वारा दिया गया है आप सभी लोग को पता है। योजना तो देकर चले गए और बच्चों के साथ क्या बीत रहा है वे तो बच्चा ही जानेंगे। तो देखिए सारे जितना मतलब कि जो योजना था अग्निपथ योजना से महत्वपूर्ण बात सब हम आपको बता दिए हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।